सोचो आपके पास एक किताब है और आप उसे पढ़ भी रहे हो, मगर समझ कुछ भी नहीं आ रहा। लफ्ज़ जैसे लफ्ज़ हैं, लेकिन मतलब गायब। आज पार्ट 3 में हम देखेंगे इस किताब के अंदर छुपी वो क्लूज़ जो चीख कर कहती हैं, मैं फेक नहीं हूँ, मैं एक सिस्टम हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा 600 साल पुरानी मिस्ट्री और साइंटिफिक डेटिंग। पार्ट 2 में ओरिजिन ट्रायल फॉलो किया, ऑनर्स, लेटर्स और हिस्ट्री के रास्ते। अब पार्ट 3 का मिशन सिंपल है। इस किताब में टेक्स्ट क्या बताता है? क्या ये लैंग्वेज है? क्या ये कोड है? या फिर कोई बहुत स्मार्ट ट्रिक? सबसे पहला क्लू, वॉइनेज मैन्यूस्क्रिप्ट रैंडम पेजेस का बंडल नहीं। ये किताब सेक्शंस में डिवाइडेड लगती है, जैसे किसी ने प्लानिंग के साथ चैप्टर्स बनाए हों। एक हिस्सा पौधों जैसा बॉटनिकल, एक हिस्सा स्टार्स और सर्कल्स, एस्ट्रोनॉमी या ज़ोडिएक, एक हिस्सा अजीब बात या पानी के सीन्स, और एक पर छोटी छोटी लाइंस जैसे रिसाइप्स या नोट्स। यानी जो बंदा भी लिख रहा था उसके माइंड में स्ट्रक्चर था। फेक बनानी हो तो लोग अक्सर रैंडम कर देते हैं, यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्लू की तरफ। इस टेक्स्ट का बिहेवियर बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज जैसा लगता है। कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, कुछ वर्ड्स एक दूसरे के फैमिली जैसे थोड़ा थोड़ा चेंज। लाइंस के स्टार्ट पर अक्सर कुछ ख़ास शेप्स आती हैं, जैसे किसी रूल के मुताबिक, और वर्ड्स की लेंथ भी अजीब तरीके से कंसिस्टेंट रहती है। मतलब ये सिर्फ डूडल्स नहीं, इसमें पैटर्न है, और पैटर्न का मतलब होता है सिस्टम। एक्सपर्ट्स ने एक और शॉकिंग चीज़ नोटिस की। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में टेक्स्ट का स्टाइल 2 तरह का लगता है, जिसे वो कहते हैं कैरियर ए और कैरियर बी। जैसे एक ही लैंग्वेज के 2 डायलैक्ट्स, या फिर एक ही सिस्टम के 2 मोड्स, या मुमकिन है 2 डिफरेंट राइटर्स। अगर ये फेक होता तो फेक बनाने वाला इतनी डिटेल में 2 स्टाइल क्यों बनाता? ये क्लूज बताते हैं कि यहाँ कुछ लेयर्ड है, कुछ हाइड है। लोग कहते हैं शायद ये होक्स हो। ठीक, पॉसिबिलिटी है, मगर होक्स थ्योरी को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इतनी कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल होता है। होक्स में यूजुअली पैटर्न टूट जाते हैं, यहाँ पैटर्न रिपीट भी होते हैं और इवॉल्व भी। और फिर पेजेस में इलस्ट्रेशन भी थीम बेस्ड हैं। यही बंदा सिर्फ टेक्स्ट नहीं, एक पूरी दुनिया डिज़ाइन कर रहा है। होक्स या कोड, दोनों केसेस में ये क्लियर है, ये काम किसी कैजुअल बंदे का नहीं है, इंटेंशन का काम है। ज़िंदगी में कुछ राज जल्दी नहीं खुलते, मगर हर छोटा पैटर्न आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी क्लू होती है, और जो बंदा पैटर्न पर फोकस करता है वो chaos में भी डायरेक्शन निकाल लेता है। अब सवाल ये नहीं कि इसमें क्लू है या नहीं, सवाल ये है इन क्लूज का मतलब क्या है। क्या ये किसी लॉस्ट लैंग्वेज का टेक्स्ट है? क्या ये एक स्मार्ट साइफर है? या फिर
किसी ने दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए परफेक्ट इल्यूजन बनाया। पार्ट 4 में हम टॉप थ्योरीज ढूंढेंगे और देखेंगे कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा फिट बैठती है।